जरा सोचिए, ऐसे जानवर जो लाखों साल पहले इस धरती से गायब हो गए, वो अचानक हमारे बीच घूमने लगे। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, वो कल्पना से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब है। यही वो सवाल है जो आज विज्ञान की दुनिया में हर तरफ गूंज रहा है। और मजे की बात यह है कि ये अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक असली वैज्ञानिक संभावना बन चुका है। जी हाँ, दुनिया भर में साइंटिस्ट्स इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, डी एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से जिंदा करना। और इसे करने के लिए वैज्ञानिक मोटे तौर पर दो रास्ते अपना रहे हैं। एक तरीका है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो कि एक तरह से पुराना और आजमाया हुआ तरीका है, बस नए अंदाज में। और दूसरा है जीन एडिटिंग, जो कि एकदम मॉडर्न और पावरफुल टेक्नोलॉजी है। मंजिल एक ही है, पर रास्ते बिल्कुल अलग। तो पहले तरीके से शुरू करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें होता यह है कि वैज्ञानिक किसी विलुप्त जानवर के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार को ढूंढते हैं और फिर उनमें से उन जानवरों को चुनते हैं जिनमें उस विलुप्त प्रजाति वाले गुण दिखते हों, और फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है क्वागा। पहली नज़र में ये किसी को भी घोड़े और ज़ेब्रा का मिक्सचर लग सकता है, पर असल में ये ज़ेब्रा की ही एक खास किस्म थी, जिसकी पहचान थी उसके शरीर के सिर्फ अगले हिस्से पर बनी धारियां। हुआ ये कि जब लोग साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने इसका इतना शिकार किया कि 1870 आते आते ये बेचारा जानवर पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। 1987 में वैज्ञानिकों ने इसके सबसे करीबी रिश्तेदार प्लेन्स ज़ेब्रा के साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और नतीजा, आज 150 से भी ज्यादा ऐसे ज़ेब्रा पैदा हो चुके हैं जो बिल्कुल क्वागा जैसे दिखते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें वापस जंगल में भी बसाया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और विशाल जानवर की, वुली राइनो, मतलब ऊनी गैंडा। ये आइस एज का जानवर था, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते थे जो उसे बर्फीली ठंड से बचाते थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला और इंसानों का शिकार बढ़ा, ये भी विलुप्त हो गया। तो इसे वापस लाने का प्लान भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग पर ही टिका है। वैज्ञानिक इसके सबसे करीबी रिश्तेदार सुमात्रन राइनो में से उन जानवरों को चुनेंगे जिनके शरीर पर बाकी के मुकाबले थोड़े ज्यादा बाल हों। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ब्रीडिंग करवाकर धीरे धीरे वूली राइनो के उस ऊनी कोट वाले गुण को वापस लाया जाएगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सुमात्रन राइनो, जिस पर ये पूरा प्लान टिका है, वो खुद बेचारा विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। मतलब वूली राइनो को वापस लाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम पहले उसके रिश्तेदार को बचा लें। चलिए अब चलते हैं दूसरे और ज्यादा हाईटेक रास्ते पर, जीन एडिटिंग। ये एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो सीधे किसी भी जीव के डीएनए यानी उसके जेनेटिक कोड में बदलाव कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की जेनेटिक कैंची है। इससे साइंटिस्ट्स डीएनए के किसी खास हिस्से को काट सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर उसकी जगह कोई नया हिस्सा जोड़ सकते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले विलुप्त जानवर का पूरा डीएनए कोड निकाला जाता है, फिर उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार को ढूंढा जाता है, और आखिर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस रिश्तेदार के भ्रूण में विलुप्त जानवर के खास जीन डाल दिए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कैंडिडेट है मशहूर डोडो पक्षी। यह असल में कबूतरों का ही एक वंशज था जो मॉरिशस द्वीप पर आराम से रहता था, क्योंकि वहां इसका कोई शिकारी ही नहीं था। लेकिन फिर इंसान पहुंचे और 1690 तक इसका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2022 में वैज्ञानिकों ने डोडो का पूरा जीनोम यानी डीएनए कोड पता कर लिया है। अब प्लान ये है कि इसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार निकोबार पिजन के जीन में क्रिस्पर की मदद से बदलाव करके डोडो को वापस लाया जाए। एक और ऐसी ही दुखद कहानी है थाइलेसीन की, जिसे तस्मानियन टाइगर भी कहते हैं। ये एक बड़ा ही अनोखा जानवर था जिसमें कुत्ते, बाघ और कंगारू तीनों की झलक दिखती थी। इंसानों और उनके लाए डिंगो कुत्तों में इसका इतना शिकार किया कि ये पूरी तरह खत्म हो गया। दुनिया के आखिरी थाइलेसीन ने 1936 में एक चिड़ियाघर में दम तोड़ दिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है,
इसका डीएनए एक छोटे से चूहे जैसे जानवर फैट टेल्ड डन्नार्ड से पूरे 95% तक मिलता है। तो वैज्ञानिकों का प्लान ये है कि क्रिस्पर की मदद से डन्नार्ड्स के भ्रूण में थाइलेसीन के बचे हुए 5% जीन डाल दिए जाएं और इस तरह उसे फिर से जिंदा किया जाए। और अब बात करते हैं सबसे मशहूर कैंडिडेट की, वूली मैमथ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। वूली मैमथ का डीएनए आज के एशियाई हाथी से 99.6% तक मेल खाता है। जी हाँ, 99.6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दोनों के बीच फर्क सिर्फ 0.4% का है। तो प्लान सीधा है, एशियाई हाथी के भ्रूण में मैमथ के उस बचे हुए 0.4% जीन को डाल दिया जाए। इससे जो हाइब्रिड जानवर पैदा होगा वो दिखने और व्यवहार में लगभग मैमथ जैसा ही होगा। और ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि दुनिया का पहला नया मैमथ 2027 तक पैदा हो सकता है। जरा सोचिए, ये कितना रोमांचक होगा। तो हमने देखा कि कैसे विज्ञान अतीत को भविष्य में लाने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन गिने चुने जानवरों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। डी एक्सटिंक्शन की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। इसमें ग्राउंड स्लॉथ जैसे हाथी के बराबर शाकाहारी जानवर और डायर वुल्फ जैसे खतरनाक शिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें वापस लाने पर काम चल रहा है। असल में वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले सालों में हम ऐसी सैकड़ों प्रजातियों को फिर से देख सकते हैं जिनके बारे में हमने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है या म्यूजियम में देखा है। ये वाकई में विज्ञान के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपने साथ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी लेकर आती है। अगर हमारे पास प्रजातियों को वापस लाने की ताकत आ जाती है तो हम ये कैसे तय करेंगे कि किसे वापस लाना है और किसे नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि हम सबको मिलकर सोचना होगा।